रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स पढ़े थे, कुछ कोफैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक पढ़ा था, जो बाइवेलेंट मेटल हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से प्रोटीन, जहाँ पे हमने इनिशिएटर प्रोटीन को डिस्कस किया था, हेलिकेस को डिस्कस किया था और हेलिकेस लोडर को डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप आता है इसी में, ये दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब देखिए ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिकेस से ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में रखना है। ठीक है ना। इसे सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का रोल होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में इट इज डन बाय सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में होता है ये दैट इज रेप्लिकेशन प्रोटीन 1। क्लियर है ये चीज। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमेस। अब देखिए ये प्राइमेस क्या करेगा, ये प्राइमेस जो है, ये प्राइमर जब जुड़ेगा तो प्राइमेस अपना काम करेगा, यानी कि ये प्राइमर की एक्टिविटी करेगा। अब प्राइमर क्या करेगा, ये कुछ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स को दोनों स्ट्रैंड में ऐड करेगा, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड है या लैगिंग स्ट्रैंड है। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास सपोज करो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये दूसरा स्ट्रैंड है हमारे पास दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर मैं बात करूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे मैं प्राइमर को जोड़ना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्राइमर जोड़ेगा। ठीक है ना। ये कुछ न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ेगा, उसके बाद इसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी। क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड जहाँ पे रेप्लिकेशन की जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस है। अब मसला इस वाले स्ट्रैंड में, ये वाला स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है ना। अब जो रेप्लिकेशन है वो तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम शुरू होनी है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो यहाँ से शुरू होगी, दैट इज ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यहाँ से शुरू होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस शुरू होगी, इधर भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में शुरू होगी। ठीक है ना। इन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ पे होती है, ये होती हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स पे। ये क्या पे होते हैं, ये होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स पे। अब देखिए इन लैगिंग स्ट्रैंड्स पे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब इसको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, ये मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे कौन होता है, हेलिकेस है ना। यहाँ पे एंजाइम जो है ये हेलिकेस से ये अपना काम कर रहा है। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में स्टेट में कौन रखता है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमेस। प्राइमेस क्या करता है, ये कुछ प्राइमर को ऐड करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने प्राइमेस जोड़ दिया, ये प्राइमर जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऑलमोस्ट ऐड करता है। लेकिन एक मसला है इस प्राइमेस से, इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। और जाहिर सी बात है अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है, और गलत न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ा तो म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं। क्लियर है ये चीज़। नाउ एरर आ जाएगा तो उससे फिर रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा उस डीएनए स्ट्रैंड को। नाउ ये जो प्राइमेस है, प्रोकैरियोट्स में ये काम करता है डीएनए जी प्रोटीन्स, और यूकैरियोट्स में ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे टोपो आइसोमरेज एंजाइम के, तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है जब डीएनए की इनिशिएशन शुरू होती है तो उस टाइम टोपो आइसोमरेज यूज होता है। ये क्या करता है टोपो आइसोमरेज, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसे नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड स्टेट में रखता है। क्यों रखता है नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड स्टेट में, ताकि डीएनए इनिशिएशन यहाँ से शुरू हो, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत यहाँ से शुरू हो। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट में रखने का काम सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड रखने का काम टोपो आइसोमरेज का, और गायरेस यही काम प्रोकैरियोट्स में करता है। क्लियर है ये चीज।
नो, उसके बाद ये जो प्राइमर है, इस प्राइमर को अब हमने हटाना है, क्योंकि प्राइमेज एंजाइम क्या है, एंजाइम एक ऐसा बायोकैटालिस्ट होता है जो कैटेलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को। अब इस प्राइमर को हमने हटाना है, तो प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा, प्राइमर को हटाने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में ये काम करेगा फैन 1 प्रोटीन। नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, नेटा, जीटा, ठीक है ना। ऐसे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं, जिसमें हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है और फिफ्थ आता है। इसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज है। यही डीएनए पॉलीमरेज 1 और थर्ड जो है ये रेप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज। इनमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैंने कहा ना ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे इनकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, मतलब पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को बार बार ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। इसके साथ साथ में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम इनकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। ये देखते हैं कि क्या न्यूक्लियोटाइड, क्या ए के साथ टी जुड़ा है, क्या टी के साथ ए जुड़ा है, सी के साथ जी जुड़ा है या जी के साथ सी जुड़ा है, ये चीज़ ये चेक करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इनमें हाईली प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ की, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में दे लैक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दे लैक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि दे लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, ये जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है इसे हम बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ये चीज़, काफ़ी है यहाँ तक आज, ठीक है ना। यहाँ से आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।